नेक्स्ट प्रॉब्लम का आपके पास न्यू रेशियो है? न्यू रेशियो है क्या? निकाला हुआ रहना चाहिए। नहीं है तो देख लो क्या था। मैं डायरेक्ट रेशियो बता के कैपिटल बता देता हूं आपको तो। हाँ बेटा, आ जाओ। रोल नंबर 10 लेना है ना बेटा? चलो, नंबर 10 का न्यू रेशियो हमने निकाला हुआ था। बता बेटा क्या था? बोर्ड पे ध्यान दो। 16:4:5 नहीं है? आ जाएगी। अभी बेटा इसमें 16 यानी है कबीर, अबीर, जो भी नाम है। कबीर है, फिर है बेटा ये है रेशमा, और ये है सुवर्णा। बराबर है? एक सेकंड यार, ये क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अच्छा, एक ही मिनट। हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, अभी आ जाएगा स्क्रीन। और नया पार्टनर जो बिजनेस में आया है, उनका नाम क्या है बेटा? सुवर्णा है। न्यू पार्टनर्स नेम इज सुवर्णा। सुवर्णा कैसे होगा सुवर्णा? देखो कोई स्पॉन्सरशिप देता है क्या? नया 15,000 में आता है। आ जाएगा। ठीक है। अभी बेटा सुवर्णा कितना कैपिटल ला रही है? 45 ला रही है कि नहीं? तो सुनो अभी, 5 वैल्यू के लिए 45 ला रही है, यानी एक के लिए 9 ला रही है। तो इसका मतलब बेटा 4 के लिए 36 और 16 के लिए 144। ये लिख लो। न्यू रेशियो नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम में दिया था समझने का, है कि नहीं? निकाल के तो जमाना हो गया। हो गया बेटा? तो ये हमने पहले न्यू रेशियो निकाल लिया था 5-6 साल पहले, जब आप 7th 8th में थे। उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है? ये लिख लिया। आगे बढ़ता हूँ। हो गया? अभी इधर आ जाओ। पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन यहाँ पे लिखो बेटा। ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, और रेशियो लिख दो 4:1। देन बेटा नेक्स्ट है कैश। कैश के बाद न्यू पार्टनर का नाम बोलो। सुवर्णा। फिर बेटा इधर ओल्ड पार्टनर के नाम बोलो। कबीर और कबीर और अबीर कबीर कुछ भी लेना बेटा, क्या? हाँ, क्या फर्क गिरेगा बोल बोला। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम बदला। बोलो। अरे मैडम ध्यान दे के टाइप नहीं करते, आप मुझे सताते हो। चलो पब्लिक,
तैयार है क्या? बेटा नाम दे दिए। पहली एडजस्टमेंट है, Abir Reshma are the sharing profit and losses in the ratio 4:1. Suvarna to bring 20% of her share। अच्छा अभी एडजस्टमेंट पहली वाली कर देते हैं ना। अभी अपन ने जो की वो वाली उसका कैसा लिखते हैं बताओ। यहाँ पे आ जाओ। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कितना होने वाला है 45। 45 ना। और इनका 144.36 बराबर है कि नहीं? अरे ये तो हमने निकाला ना अभी। हम्म। लिखा सबने? आप पे लिखो, इनको बोलो। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल। बोलो। पहला कबीर 144। 10 सेकंड कौन है बेटा? रेशमा 36। सुवर्णा 45। 2.25 लाख। डायरेक्ट आउटर में लिखते हो तो भी चलता है। हो गया? चलो, अभी एडजस्टमेंट देखो क्वेश्चन में की। सबसे पहले सारे लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। सुवर्णा का 20% प्रॉफिट है, यानी 1/5, उसका यूज करके हमने न्यू रेशियो निकाल लिया। सुवर्णा कैपिटल कितना लाने वाली है बेटा? 45,000। आप बताओ पहले एडजस्टमेंट करें या बैलेंस शीट से जाए? बैलेंस शीट से, ठीक है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से एडजस्टमेंट जो है सिर्फ 3 है। पहली तो कुछ काम की नहीं है, बैलेंस शीट से कनेक्टेड नहीं है। दूसरी, बैलेंस शीट में भी गुडविल है, देख लो जरा, है क्या? उसके बाद है बेटा आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी आरडीडी को कट कर दो। फिर उसके बाद है, कौन बोलेगा बोलो। रेंट रिसीवेबल 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक, यानी क्या? इनकम है, यानी क्या है? इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? एक एसेट बढ़ेगा, रेंट रिसीवेबल। बराबर है बेटा? 4,500। बस इतनी एडजस्टमेंट है। आ जाओ, पहला है कैपिटल, बोलो कहाँ पे लिखो? बोलो लगातार। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा कितना है? 1,05,000 और 75,000। 1,05,000 और 75,000। 75,000 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 और 75,000।
बैलेंस शीट में कहाँ से आएगा बेटा? आगे पढ़ो, नेक्स्ट आइटम। जनरल रिजर्व क्या करते हैं? डिवाइड करने का बेटा। बोलो। 20, 24 और 6। आगे बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहीं पे आता है, राइट? बोलो। 1200, राइट? अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो, सर कल तो पी एंड एल इधर गया था, आज इधर क्यों आया? क्योंकि आज नो एंट्री है इधर। अरे गधे लोग, ये लाइबिलिटी वाला पी एंड एल है, इसलिए क्रेडिट में जाएगा। असेट वाला पी एंड एल किधर जाता है? डेबिट में। बोलो आगे। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कोई एडजस्टमेंट है क्या? लिख दो यहाँ पे, बोलो कितना है? 48। आगे कितना है? 12। आगे लाइबिलिटी साइड खत्म। हो गया? आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट। हाँ, अब ये इस प्रॉब्लम की सबसे अच्छी एडजस्टमेंट है। इसको एक तरीका है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको इजी लगता है वो, तो डिफिकल्ट वाले से करते हैं। तो बेटा आपको मैंने गुडविल के 4 टाइप बताए थे। पहला था गुडविल आया, दूसरा था गुडविल आया बढ़ गया, तीसरा था गुडविल रेज हुआ। क्या था? गुडविल रेज। तो यहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में 66 है और उसको 75 करने को बोला है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? गुडविल रेज हो गया, बराबर है कि नहीं? तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तब आपका गुडविल कितना दिखेगा? 75। 75 गुडविल चाहिए, राइट? अब बेटा आप आपके नोटबुक में देख के बताओ, मैंने गुडविल रेस की एंट्री क्या लिख के दी थी 5-6 साल पहले? थर्ड ऑप्शन पढ़ो, गुडविल वाला, अगर है तो, नहीं तो जाने दो। गुडविल का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखो अभी मैं आपको इसको टेक्निकली सिखा रहा हूँ, मुझे इजी सिखाने से ज्यादा परफेक्ट सिखाना अच्छा लगता है। देखो बेटा, आपका गुडविल का बैलेंस ओपनिंग कितना था? 66। मुझे चाहिए कितना? क्लोजिंग कितना चाहिए? 75 चाहिए, राइट? ये बैलेंस शीट में 75 आ गया कि नहीं? तो बैलेंस शीट का विषय खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा तो 75 होगा? 9,000 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? मुझे 9,000 रेस करना है। 9,000 क्या करना है? रेस। फिर से एक बार पढ़ो एंट्री जो लिख के दी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो 9,000 इसमें डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे लिखो टू कबीर कैपिटल। तो दूसरी कौन है? रेशमास कैपिटल। अब बेटा 4:1 में इसको डिवाइड करो, 7, 200 और 1800। समझ में आया? इसको बोलते हैं गुडविल रेस। समझ में आया? अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दूं? ओल्ड पार्टनर्स के काम पे? क्रेडिट में। आ जाओ। बाय गुडविल। ये डिफिकल्ट वाला सिखा दिया, अभी इजी वाला सिखाता हूँ ना। ये डिफिकल्ट वाला मैंने टेक्निकली बताई कि एंट्री कैसे होती है। अब इजी वाला क्या है बताता हूँ। कंसिडर गुडविल एज अ नॉर्मल एसेट। तो नॉर्मल एसेट बढ़ता है तो कहाँ पे जाता है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बस खत्म। वैसे भी चलेगा, लेकिन ये प्रॉपर है। ठीक है, चलो आगे बोलो बेटा। सन्डी डेटर्स पे एडजस्टमेंट क्या है बोलो? आरडीडी कैंसिल हो गई यानी डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। यस, यानी प्रॉफिट। बोलो बेटा कितना? 3,000। 3,000। यस। बैलेंस शीट में आ जाओ बच्चा।
डेटा जो इनर कॉलम में था वही डायरेक्ट आउटर में लिख दो। 30,000 था ना। क्यों आउटर में गया? क्योंकि आरडीडी क्या हो गई? कैंसल। ओके, आगे बोलो बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं हुई तो कुछ नहीं हुई। बोलो। 1 लाख। आगे बेटा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक को लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा। 83,000। आगे। बैलेंस शीट खत्म। चलो, अभी बेटा सब लोग एडजस्टमेंट पढ़ने को लो। सुवर्णा 45,000 कैपिटल ला रही है, यानी क्या लाएगी? कैश। कैश के डेबिट में लिखो टू सुवर्णास कैपिटल 45। इधर लिख दो बाय कैश 45। ये सुवर्णा क्लोज हो गई, राइट? टैली हो गई ना बेटा? हमने पहले लिखा था 45। डन। अब बेटा एडजस्टमेंट फिर से चेक कर लो कौन सी रह गई क्या। एडजस्टमेंट चेक करो बेटा। सेकंड हो गया, आरडीडी हो गया, रेंट रिसीवेबल लिखना बाकी है तो लिखो। फायदा है ना अपना ये। कितना है बेटा रेंट रिसीवेबल? 4,500। एसेट में आ जाओ, रेंट रिसीवेबल 4,500। इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होती है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है। हो गया बेटा? अभी ध्यान से सुनो बेटा, सारी एडजस्टमेंट हो गई है हमारी, राइट? प्लीज अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर प्रॉफिट आएगा, 4:1 में डिवाइड कर दोगे। पार्टनर के कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट। इजी है। देन इधर ध्यान दो, कैश कहाँ पे जाएगा? एसेट। ये टैली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल भी टैली है। कल का प्रॉब्लम नंबर 9 याद करो, उसमें बोला गया था कैश को भेजो, तो हमने यहाँ पे टू कैश लिख दिया। प्रॉब्लम नंबर 10 याद करो, उसको बोला था लोन, तो यहाँ पे लोन लिख दिया। आज क्या बोला है? तो जो भी नाम आएगा, इधर आओ या इधर आओ, उसको नाम देने का करंट अकाउंट। और भेजने का कहाँ पे? अगर इधर आंसर आया तो लाइबिलिटी, इधर आया तो एसेट। करो टैली। करो करो सब लोग टैली करो शुरुआत से। नहीं आता है तो मैं हूं ना।
क्या बेटा टैली क्या है बताओ। सबसे पहले इधर जो प्रॉफिट आया है 7,500 आया है, उसको आपने डिवाइड किया 6,000 और 1,500। फिर इसका आंसर 128। फिर यहाँ पे बराबर है। जो भी आंसर आया किधर आया बेटा, इधर आया 3,000 और अब ये इधर आया यानी डेबिट साइड में आया। डेबिट साइड में आया ना अकाउंट में, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो इट गोज टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिख के टैली कितने को हुआ बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताओ टैली फिगर। यहाँ पे लिख देने का पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी आया वो लिख दो, और फाइनल टैली फिगर 337,500। बैंक भी लिखना है जो भी रहेगा, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान दो। अभी जो प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया उसमें एक चीज थी, उसका नाम है, देखो क्या है, कंफ्यूज नहीं होने का एग्जाम में। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। कौन सा अकाउंट पूछा था? P&L एडजस्टमेंट। तो ये बनाया क्या अपन ने? बनाया। हाँ, रिवैल्यूएशन को ही P&L एडजस्ट, नहीं तो बोलोगे ये सिखाया नहीं। तो एग्जाम में देते हो इसका नाम क्या दोगे? डन। चलो अब आपको जो पसंद ना आए वो चीज है, पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से। क्या है? अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज पूछ ली उन्होंने, बराबर है कि नहीं? अरे देखो ना बेटा, जर्नल एंट्री बराबर है, तो बिल्कुल डरने का नहीं। पर इस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कौन बताएगा वो बोलो। पेज नंबर क्या है भाई? इस प्रॉब्लम में एक ऐसी चीज है, जो प्रॉब्लम बहुत इजी है, जर्नल एंट्री पूछा है इसके कारण, पर एक जगह सारे लोग बहुत गड़बड़ कर देंगे। और सबने क्या कि इस प्रॉब्लम में जब एग्जाम में आया था सबको 0 मार्क मिले। देखो, इधर चंद्रा है, इधर सूर्य है, और पार्टनर इधर भी एक बैठी है, तारा। सौर मंडल का प्रॉब्लम है पूरा, तारा सूर्य चंद्रा, राइट। तो अभी ये बताओ कि तारा का कैपिटल उधर दिया है एसेट साइड, इसका मतलब क्या होता है? उसका बैलेंस नेगेटिव है, यानी डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को कहाँ पे लिखते हैं? एसेट। ये तो समझा। सर ये तो हमको पता है, एसेट में है तो डेबिट बैलेंस। पर इस प्रॉब्लम का एक 2 मिनट मेरे मेरे मालूमात के लिए बोलते हैं, या मुझे अच्छा लगे बोल के, खाली यहाँ पे इतनी ही जगह पे, प्रॉब्लम में वैसे तो जगह है नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताओ। ओल्ड पार्टनर 3 है इस प्रॉब्लम में, मालूम है क्या आपको? ओए 3 है कि नहीं? अरे बाबा 3 है कि नहीं? बैलेंस शीट में देखो ना, 3 लोग है? जरा बना के बताओ इसको। ओल्ड पार्टनर है चंद्रा सूर्य एंड तारा। बनाओ जरा, नाम लिख के बना के बताओ। अच्छा नहीं है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहीं पे गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ यहीं पे होने वाली है। सब लोग गड़बड़ करेंगे, कबूल कोई नहीं करेगा। सबका आंसर गलत जाएगा। जहाँ पे जगह है वहां पे बना लो ना। बैलेंस शीट के नीचे जगह है वहां बना लो। किधर भी बनाओ पर बनाओ।
हो गया? हुआ क्या? बन गया? आप खड़े रहो। आप, मैं सबके कैपिटल अकाउंट देख रहा हूँ रे। करना जल्दी। बताओ कैसे क्या है। बता, इधर बता। कोई पेनल्टी नहीं है, डर मत। आप भी खड़े रहो। आप भी बेटा खड़े रहो बाजू। अरे बनाओ ना जल्दी। बाकी लोग बोल रहे अपन बनाने का नहीं, अपना कोई देखेगा नहीं। कोई टेंशन ही नहीं। ओके। तो गधे लोग, आप क्या गलती कर रहे हो, पता चल रहा है क्या? अरे बेवकूफ ऑनलाइन वालों, तुम भी सुनो क्या गलती कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। और यही गलती एग्जाम में होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चंद्रा, सूर्या, फिर इधर दिया है तारा। चंद्रा, सूर्य, तारा, ऐसे लिखोगे तो प्रॉब्लम गलत होगा। क्यों गलत होगा बेटा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है, बराबर है। तो 2:3:1 है, ठीक है, तो तुमने ये पढ़ने का। अगर तुमने बेटा चंद्रा पहले लिखा, तो तुम चंद्रा को शेयर 2 दोगे, तो चंद्रा 2 है नहीं। चंद्रा कितनी है? 3। और तारा को तुम तुम्हारे हिसाब से तो 1 दोगे, पर दूसरा मान जाएगी, तारा 2 है। और सूर्य 1 है। कभी भी बैलेंस शीट देख के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने का, प्रॉब्लम के टॉप में देख के बनाने का। तो प्रॉब्लम, इससे क्या फर्क पड़ रहा, हमको तो कुछ समझ रहा नहीं। चांद तारे सितारे वहीं पे। अरे गधे लोग, पीएसआर बदल जाएगा। तो पहला नाम क्या लिखोगे? तारा। दूसरा लिखोगे चंद्रा। और तीसरा सूर्य। समझे? आपने क्या लिखा? हाँ, इसलिए उठो बोला। बैठ जाओ। रहेगा अब याद, हमेशा के लिए। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because in that ratio capital is going to divide. तो जो मैंने अभी गलत लिखी है वो पता चला क्या? तो इसको सबको कैंसिल कर दो, जो भी गलत लिखा है। आपको क्या करना है बेटा, जो सही है वो लिखना है। यानी क्या लिखोगे बोलो? तारा, चंद्रा एंड सूर्य। लिखा क्या सबने? लिखा या नहीं बोलो? अरे बोलो कुछ तो। हम्म। चलो, अब रिवैल्यूएशन है तैयार। जर्नल एंट्री ओरली मेरे साथ करनी है सबको, राइट? बोल तो लिखनी है, मैं बताऊंगा, खाली मैं लिख के नहीं दूंगा। पहली एडजस्टमेंट देखो। Akash is given 1/4 share of profit and losses in the firm, and the profit and loss sharing ratio among other partner remains same before। बोल तो अगर इसमें न्यू रेशियो की जरूरत गिरी तो नॉर्मली निकाल लेना, पर जरूरत नहीं है। अब पहली एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे। मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट 75,000। यानी बेटा इसका मतलब क्या हुआ? मोटर कार में +15 हो गए। हाँ या ना बताओ? हुआ कि नहीं? मोटर कार में +15। और बेटा मोटर कार बैलेंस शीट में आएगी क्या? क्योंकि वो पार्टनर ले रहा है, राइट? सेकंड, फर्नीचर रिवैल्यूड 54, तो फर्नीचर के सामने +24, राइट बेटा? उसके बाद गुडविल रेज करना है, कर देंगे। अनरिकॉर्डेड डेटर 33, ये कौन बोलेगा बोलो? एसेट आएगा नया। नया एसेट आएगा 33। वेरी गुड। हाँ, रियलेशन क्रेडिट में। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, यानी इंग्लिश में क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट? बोलो कहां पे लिखोगे? लाइबिलिटी। डन। प्रॉब्लम शुरुआत करते और आकाश ने कैपिटल लाया। चलो आ जाओ बेटा। चंद्रास कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बनाया आपने? लिखो वहां पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तारा को डैश लिखो, चंद्रा में लिखो 1,05,000। लिखा? लिखा क्या? और सूर्या में लिख दो 66। लिखा? लिखा क्या? लाइबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए तो कहां पे लिखोगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। आ जाओ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है बेटा? 9,000। 9,000 है ना? हम्म चलो, इसका एंट्री होगा क्योंकि जनरल एंट्री पूछी है प्रॉब्लम में। बोलो क्या करोगे सब लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। लिखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9,000। being being outstanding expenses recorded, being outstanding expenses recorded। लिखा बेटा? अभी एसेट में आ जाओ। पहला आइटम क्या दिख रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर पहले ये सब एसेट में रिवैल्यूएशन में लिख लेते हैं। फर्नीचर बढ़ गया, बोलो। क्रेडिट में रिवैल्यूएशन के लिखो बाय फर्नीचर 24, बाय फर्नीचर 24। लिखा? बाय मोटर कार 15, बाय मोटर कार 15। लिखा? बाय डेटर्स 33, बाय डेटर्स 33। अभी इसकी जर्नल एंट्री बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सीखो रे बाबा लेजर से जर्नल। लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 24,000, मोटर कार अकाउंट डेबिट 15,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 33,000, रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन। कितना रे बेटा? नहीं बोलोगे? 4 3 7, 5 4 9 3 12, 3 4 72,000 being asset appreciated, being asset appreciated increase, नहीं तो ऊपर जाने वाला एरो। हो गया बच्चा? चलो अभी इनका दूसरा इफेक्ट देना है, ध्यान दो सब लोग। और इधर ध्यान दो। फर्नीचर बढ़ गया, बैलेंस शीट में लिख दो। बैलेंस शीट में आ जाओ सब लोग। फर्नीचर लिखो 30 + 24 इंक्रीज 54, 30 + 24 इंक्रीज 54। लिखा सबने? लिखा क्या? आगे पढ़ो बेटा। अभी इधर ध्यान दो। मोटर कार बैलेंस शीट में जाएगी क्या? नहीं जाएगी तो किधर जाएगी? पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के डेबिट में, तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में आओ। किसने लिया है पढ़ो? चंद्रा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आओ। मोटर कार लिखो, मोटर कार लिखो और चंद्रा के कॉलम में लिखो। चंद्रा, चंद्रा के कॉलम में लिखो बेटा। कितना लिखोगे? 75,000। लिखा सबने? लिखा क्या? आगे पढ़ो अब। कैश को है वैसे एसेट में लिख दो इनर कॉलम में। कैश को है वैसे एसेट में लिखो इनर कॉलम 54। लिखा? वैसे ही रहने दो, एक लाइन छोड़ दो। कैश के बाद क्या है पढ़ो? तारास कैपिटल है, तो तारास कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27, 27 लिखा। डेटर लिखो एसेट में 33, डेटर लिखो एसेट में 33। मैंने बैलेंस शीट को लास्ट तक छोड़ा ही नहीं, देखो। राइट?
बैलेंस शीट के सीक्वेंस से लिया पूरा प्रॉब्लम। अब सुनो, अभी जो हमने चंद्रा को मोटर कार दी है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है। बोलो क्या होगी? चंद्रा के डेबिट में मोटर कार है, बोलो फिर। लिखो चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट। करण क्या तू आना जाना कर रहा है रे? चंद्रास के फोन आता होगा ना बीच बीच में, है कि नहीं, लाइव से ज्यादा वहां पे बैठ के। चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। बोलो 75,000 being motor car taken by Chandra, being motor car taken by Chandra। बेटा बैलेंस शीट खत्म हो गई मेरी? अरे बोलो आया ना? हो गई। चलो अभी एडजस्टमेंट देखो। पहली हो गई क्या? पढ़ो, कुछ छूट सकता है। पहली हो गई क्या? मोटर कार चंद्रा को दे दी, फर्नीचर बढ़ा दिया, एंट्री भी हो गई। अब गुडविल रेस करना है, पिछले प्रॉब्लम की सेम एंट्री। बोलो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। लिखो जर्नल एंट्री लिखो पहले। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू, यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। पहला नाम इधर देखने का, टू तारास कैपिटल 50,000 है ना वो, तारास कैपिटल 50 टू चंद्रास कैपिटल 75,000। चंद्रास कैपिटल 75,000 टू सूर्यास कैपिटल 25,000। टू सूर्यास कैपिटल 25,000 लिखा। बीइंग बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड लिखा। बेटा इनके दो इफेक्ट बोलो। बोल दो अभी लेजर में कहाँ कहाँ जाएगा। पार्टनर के क्रेडिट में लिखो बाय गुडविल, बाय गुडविल लिखो। बोलो 50, 75, 25 लिखा। अब बेटा सुबह मैंने ना कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं था, सब यहीं पे प्लस माइनस करके बताया, लेकिन आधे लोग चक्कर आके गिर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में पूछा नहीं तो बनाना नहीं, लेकिन वो नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे ही मर जाओगे। अब गुडविल का दूसरा इफेक्ट बोलो। कैश का काम बेटा, गुडविल रेज हुआ एसेट में लिखो गुडविल 1.5 लाख। अरे गुडविल डेबिट हुआ ना बेटा, तो एसेट में लिखो गुडविल 1.5 लाख लिखा। बेटा तीसरी एडजस्टमेंट हो गई है, चौथी हो गई क्या? बोलो हो गई ना? अरे बोलो कुछ तो। पांचवी भी हो गई। अभी लास्ट, आकाश 60,000 कैपिटल ला रहा है। किसका बैलेंस, किसका बेटा? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में लिखो लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में लिखो लाइबिलिटी में। लिखा 9,000। डेटर्स को लिखा क्या एसेट में? लिखा है। चलो अभी आकाश कैपिटल ला रहा है, बोलो जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल लिख दो। कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल 60,000, 60,000। कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल 60,000, 60,000 being capital brought by Akash, being capital brought by Akash। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट के एसेट में कैश में ऐड कर दो 60,000, कैश को आउटर में ले लो। बैलेंस शीट के एसेट में कैश कितनी है इनर कॉलम में? 54 में 60 ऐड कर दो 114 लिखा। और लाइबिलिटी में आओ,
लाइबिलिटी में आओ, लिखो पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी में आके लिखो पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी में आने के बाद लिखो पार्टनर्स कैपिटल। लिखा बेटा आपने? पहले लिखो नाम तारा, फिर लिखो बेटा चंद्रा, फिर लिखो सूर्या, और फिर लिखो आकाश। लिखा बेटा? तो अब आकाश के सामने लिख दो, आकाश ने कितना लाया था कैपिटल? बोलो रे भाई, 60,000 लाया था ना? हो गया, सारी एंट्री हो गई। चलो रिवैल्यूएशन में आओ, रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है 72, डेबिट में डिफरेंस आएगा 63। आया? लिखो, तीनों को डिवाइड करो, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती थी कि नहीं अगर नंबर गलत? पहले लिखो तारा 21,000, फिर कौन है बेटा? चंद्रा 31,500, 31 है ना, और फिर सूर्या 10,500, सूर्या 10,500, आउटर में 63। वापस से बता रहा हूं, पहली पार्टनर तारा 21, चंद्रा 31,500, सूर्या 10,500। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर के क्रेडिट में लिख दो, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। लिखा? लिखा क्या? अब इसकी जर्नल एंट्री बोलो, ये लास्ट एंट्री प्रॉब्लम की बोलो। अरे लेजर लेके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी नाम लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 63,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 63,000। तारास कैपिटल 21,000, चंद्रास कैपिटल बोलो 31,500, आगे सूर्यास कैपिटल 10,500, being profit on revaluation shared by partners, being profit on revaluation shared by partners। बस पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट टैली हुई तो बराबर, नहीं तो अक्टूबर। करो फटाफट, कल लेक्चर रखना है, क्या करना है? क्यों? गणपति है, बुद्धि के देवता है, वो तो चलते पहले पढ़ाई बाद में सब। ऑनलाइन वाले तुम बताओ, तुम ज्यादा बिजी हो क्योंकि तुमको क्लास तक आने को भी टाइम नहीं। बोलो बेटा, हमको क्या फर्क गिरता है कि नहीं? अरे सुन रहे हो क्या, सो गए? सर यू डिसाइड, मैं भाग गया। अच्छा है, सर कल मत लो क्लास, जिनको जिनको लगता है कल क्लास को छुट्टी चाहिए 100-100 रुपया दो मुझे, और वो जिनको क्लास चाहिए ऐसा बोलेंगे उनमें बांट देंगे वो रुपए। बोलो क्या करना है? छुट्टी चाहिए? स्कैनर ऑफ जीपे कमीने लोग। चलो छुट्टी कल, बस खुश। सीए के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12th के बारे में। हाँ, विसर्जन 4 दिन छुट्टी रखी है मैंने, बस ना। विसर्जन के लास्ट गणपति के चारों दिन अकाउंट को छुट्टी है। देखो ना विसर्जन कब है, विसर्जन ट्यूसडे को है, रविवार से छुट्टी अकाउंट को, रवि सोम मंगल बुध। विसर्जन के सेकंड डे भी छुट्टी अकाउंट को, विसर्जन के दिन भी छुट्टी।
हाँ तो उस नहीं होता क्या अकाउंट? अच्छा अच्छा, मुझे लगता होता है। हाँ। अरे उस दिन अकाउंट नहीं होता है बेवकूफ। तेरा ज्यादा दिमाग चल रहा है आज। चलो, तुमको जोक भी नहीं समझ रहा, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम सब लोग पोगो चैनल को ज्यादा समय। ठीक है। हाँ। चलो टैली करो। तो कल छुट्टी डन। खुश क्या? सीए का मैं नहीं बोलता। फैकल्टी विल डिसाइड। मेरे हाथ में जो है वो छुट्टी मैंने दे दी। सीए वालों को पूछ लेंगे, देना है क्या दे दो। आप ही पूछो। अगर ऐसा पूछा, सर ने बोला छुट्टी है, तुम दोगे क्या, तो देख लेना। हाँ। हाँ। चलो ऑनलाइन वालों टैली करो बैलेंस शीट। फटाफट कुछ भी करके कोई भी टैली फिगर डालो, लेक्चर इज ओवर। सर एक डाउट बोलना बेटा, करण। डाउट बोल। डाउट पूछा, उसमें ही दिल जीत लिया, तो नहीं भी बोला तो चलेगा। पोस्ट कैपिटल अकाउंट में टोटल 71 आया है तारा का। हाँ। तो क्या करूं? अरे जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल के लायबिलिटी में लिखो, खत्म। बैलेंस कहाँ पे आया उस पर डिपेंड है। बैलेंस कहाँ पे आया तारा का? सारे के सारे बैलेंस डेबिट में आए ना। खत्म। सारे के सारे डेबिट में आए तो सारे के सारे लायबिलिटी। इसमें डिफिकल्ट क्या है? अरे करण। डन। सबका हो गया? कितने में टैली किया? 350। सबका। धन्यवाद। कोई होमवर्क नहीं, एंजॉय द फेस्टिवल। गलती। अच्छा, एक फैसिलिटी है आज से क्लास में कि आप लोगों का जो बुकलेट आप लाते हो ना, उसका वजन अराउंड 300 ग्राम होता है। तो आप वो यहीं पे रख के जा सकते हो, क्योंकि वापस तो खोलना होता नहीं है घर पे। क्या हो बोल रही है?
निर्लज्ज लोग हैं, निर्लज्ज। चलो बाय। हाउ